तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लीड कोड स्टार्ट कैसे करें। हम लीड कोड पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें और इस बारे में हम कम्प्लीटली होनेस्ट टॉक बात करेंगे। और एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि हम पैटर्न्स कैसे फाइंड करें लीड कोड में। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो का पहला फेज है कि लीड कोड हम स्टार्ट कैसे करें, लीड कोड पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। C++, सी या पाइथन या जावा। इनमें से अगर आपको कोई भी सिंगल लैंग्वेज आती है, सब आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस केस में आप स्टार्ट कर सकते हो लीड कोड। तो मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक यू आर गो टू गो। उस केस में आप गो टू गो हो कि अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप गो टू गो कि आप चलो लीड कोड सॉल्व करने पे एक कदम आगे रख चुके हो। अब देखो, अब ये चीज़ कहाँ से सीखनी है आपको। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे ही एक लैंग्वेज आपने अच्छे से सीख ली, उसके बाद से आपको सीखनी है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आपको सीखना है वो है एरे। अगर आप कॉलेज में हो तो एरे आपको पढ़ाया गया होगा। जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया गया होगा, सबसे पहला टॉपिक एरे पढ़ाया गया। एरे की एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब अगर आपने एरे को कर लिया, फिर आप लीड कोड पे एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, लीड कोड पे अगर आप डायरेक्ट एरे पढ़ने के बाद से सॉल्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनमें कुछ एल्गोरिदम चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे में एरे हो गया, तो एरे को सॉल्व करने के लिए ना कुछ एल्गोरिदम चाहिए, कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं। जैसे में स्लाइडिंग विंडो हो गया, ये एक एल्गोरिदम हो गया, या फिर प्रीफिक्स सम हो गया, ये एक एल्गोरिदम हो गया, सॉर्टिंग हो गया। ओके, सर्चिंग हो गया, जिसमें डिफरेंट सर्चिंग में आपके बाइनरी सर्च वगैरह आ जाते हैं, लीनियर सर्च आ जाते हैं। सॉर्टिंग में डिफरेंट सॉर्टिंग आ जाती है। स्लाइडिंग विंडो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे का। ऑलराइट, तो आपको एरे सबसे पहले क्या करना है, एक लैंग्वेज सीखनी है, फिर एरे को पढ़ना है, और यूट्यूब पे ही स्लाइडिंग विंडो हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया, और ये सारे एरे के एल्गोरिदम्स को पढ़ना है। और भी होते हैं, बट ये बेसिक इंटरमीडिएट होते हैं। तो आपको इसे अच्छे से सीखना है। इसके बाद से क्या करना है कि अगर आप, चलो आपने एरे सीख लिया और आप अभी लीड कोड पे एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको लीड कोड पे आना है। ओके, और यहाँ पर ऐसे रैंडम नहीं जाना है। आप ये सेक्शन दिख रहा है आपको, एरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल, तो आप इसे एक्सपेंड करोगे ना तो डिफरेंट टॉपिक्स दी हुई होगी। आपको एरे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एरे पे क्लिक करोगे, एरे का एक कार्ड ओपन होगा जिसमें ऐसे आपके प्रॉब्लम्स होंगे जो एरे के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 2024 प्रॉब्लम्स यहाँ पर, और आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लीड कोड स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में किसी यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आता है कि बोलते हैं कि लाइक प्रॉब्लम नहीं होते। तो आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में वीडियो सॉल्यूशन देखा करो। आप स्टार्टिंग में वीडियो सॉल्यूशन देख लिया करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट एक टाइम आएगा जब आप क्या कर पाओगे कि आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको फ्लो बन जाएगा, आप पैटर्न पकड़ना सीख जाओगे। तो ऐसे कर सकते हो। फिर एरे सीखने के बाद से आप एरे के बाद से नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो। तो मैं सीक्वेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको पता ही होगा बेसिकली कि एरे, स्ट्रिंग, फिर लिंक लिस्ट वगैरह सीखना है। मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे लीड कोड को सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, यहाँ पे इसे स्टार्ट कैसे करना है लीड कोड को। तो सबसे पहले लैंग्वेज, फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न को कैसे फाइंड करें। पैटर्न को फाइंड करने के लिए आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया एक काम करो, सीट फॉलो कर लो। भाई किसी की भी सीट फॉलो कर लो, जो कि एकदम गलत है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीट को फॉलो करो।
क्योंकि आप जब तक n नंबर ऑफ क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे ना, पैटर्न खुद जनरेट नहीं होगा। आपको पैटर्न को खुद एनालाइज करना है, इसको खुद एनालाइज करना है। आपको सीट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑल्दो आप कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीट देख सकते हो, बट अगर आप बिगिनर ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको पैटर्न एनालाइज करने के लिए डायरेक्ट लीड कोड ही आपको बताता है कि पैटर्न को कैसे चुनना है। चलो बताते हैं। मैं लीड कोड पे आ गया और मैं कोई प्रॉब्लम ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल टू सम मैंने ओपन किया, ठीक है, तो टू सम ओपन हो गया। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि पैटर्न को फाइंड कैसे करना है बिना किसी एक्सटर्नल सीट की हेल्प लिए, जो कि लोग बताते हैं। तो टू सम आ गया, प्रॉब्लम खुल गया आपको। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको हिंट्स वगैरह दी हुई होगी, एक किस टॉपिक से रिलेटेड है वो दिया गया होगा, प्लस साथ में यहाँ पर एक टैग दिख रहा होगा सिमिलर क्वेश्चन का। तो जैसे आप सिमिलर क्वेश्चन में आओगे ना, तो आपको पैटर्न मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पैटर्न फाइंड करना सीख गए हो। देखो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन में कितने सारे आ रहे हैं। तो यही पैटर्न है, मतलब कि जिस पैटर्न पे ये जो सॉल्यूशन देख रहे हो ना आप C++ का, जिस पैटर्न पे ये सॉल्व हुआ ना, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, मतलब 80 to 90% पैटर्न आपको ये सारे प्रॉब्लम्स यूज करेंगे, ऐसे ये सारे प्रॉब्लम्स में होंगे। ओके, तो आप ऐसे भी फिर फोर सम एक प्रॉब्लम हो गया, मीडियम लेवल मार्क है, तो फोर सम पे जाओ, ठीक है, और इस पे जाओ तो फिर ये प्रॉब्लम ओपन हो जाएगा। फिर आप इस फोर सम प्रॉब्लम के सिमिलर क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाओगे यहाँ पे, और इसे एक्सपेंड करोगे, इस पर क्लिक करके फिर आपको फोर सम के सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करके आपको पैटर्न को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अब जो लीड कोड होता है ना, इस पे जनरली 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मीडियम, और एक होता है हार्ड। ओके, अब देखो स्टार्ट जो है वो आपको करना है हार्ड प्रॉब्लम, सॉरी मैं इजी प्रॉब्लम से, मैं टंग स्लिप कर गया। स्टार्ट आपको करना है इजी प्रॉब्लम से। एक डेटा स्ट्रक्चर पकड़ो, अगर उस डेटा स्ट्रक्चर के मान लो एरे हो गया, अगर 200 इजी प्रॉब्लम्स हैं तो एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको 200 में से कम से कम 100, या फिर मैं बोलूँ 100 नहीं, या फिर मैं बोलूँ कि 90, मतलब 90 to 100 आप एस्टिमेट लगा लो, 100 to 90 आपको इजी प्रॉब्लम करनी ही करनी है। फिर इतने करने के बाद फिर आपको मीडियम पे जाना है। आप हार्ड पे स्टार्टिंग में मत जाना, मैं बता रहा हूँ डिमोटिवेट हो जाओगे। सबके साथ होता है कि स्टार्टिंग में हार्ड प्रॉब्लम को चुन लेते हैं। नहीं, हार्ड में तो आपको अभी जंप ही नहीं करना है। हार्ड में आपको कब जंप करना है? आफ्टर 2 मंथ्स। आप स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स है ना, वो क्या करो, इजी पे दो, मीडियम पे दो। ओके, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक इजी पे लगाओ, फिर उसके बाद से मीडियम पे लगाओ, फिर जाकर 2 मंथ के बाद आप हार्ड पे जंप करो। डायरेक्ट हार्ड पे जंप नहीं करना है, ऑलराइट। और आपको पैटर्न कैसे फाइंड करना है? पैटर्न फाइंड करने का मैंने बता दिया कि पिक अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पकड़ो, सॉल्व इट एंड गो टू सिमिलर क्वेश्चन सेक्शन। ओके, जो लीड कोड पे ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो ये जो है वो बेस्ट है आपको पैटर्न फाइंड करने के लिए। जो सिमिलर क्वेश्चन सेक्शन है ना, इसी में आप जाओ बस, ऑलराइट। आपको कुछ एक्सटर्नल करने की ज़रूरत है नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत है नहीं, आपको पैटर्न अपने आप मिल जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप है, इसको आपको सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते, यहीं पर रैप अप करते हैं। और एक और बात है कि मैं अपने चैनल पे C++ ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। 3 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोज अपलोड होगी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपको अगर C++ सीखना है तो आप C++ सीख सकते हो। और साइड बाय साइड मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंट में मैंने ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये मैं एक्चुअली VS कोड, देखो ये VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ। तो VS कोड में कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो को तब तक यहीं पर रखने के लिए, वीडियो को तब तक यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। थैंक यू वेरी मच।